नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर से खबर है, सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय दलीप सिंह जोदेव की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री निवास परिसर में हुआ कार्यक्रम, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और जोदेव के सामाजिक राजनीतिक योगदानों को किया स्मरण, समाज सेवा और राजनीति में उनके कार्यों को दी श्रद्धांजलि, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जोदेव के सामाजिक राजनीतिक योगदानों को स्मरण किए जाने की बात सामने आई। स्वर्गीय दलीप जोदेव की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री निवास परिसर में हुआ कार्यक्रम। जोदेव के सामाजिक राजनीतिक योगदानों को स्मरण किया गया। समाज सेवा और राजनीति में उनके कार्यों को दी श्रद्धांजलि। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय दलीप सिंह जोदेव की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने की बात सामने आई। बुलंदशहर से खबर है, ताला तोड़कर मकान में लाखों की चोरी की वारदात। सोने चांदी के आभूषण और 50,000 की नकदी ले उड़ी चोर। पशुओं की रखवाली के लिए घर में सो रहा था पीड़ित परिवार। शिकायत के बाद सिकंदराबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सिकंदराबाद की कायस्थवाड़ा क्षेत्र के गांव सिरोधन की पूरी घटना सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जबलपुर के रानीताल स्टेडियम के पास एक महिला का शव बरामद हुआ है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रानीताल स्टेडियम के पास महिला का शव बरामद हुआ। महिला की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।
देखिए, लाडगंज थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात महिला का शव मिला है। घटनास्थल और शव का बाह्य निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। तो शव में चोटें पाई गई, उसकी गर्दन में गहरी चोट है और उसकी पेट में चोट है। तो प्रथम दृष्टया हत्या की संभावना लग रही है, हत्या का केस है ये। और शव पीएम हेतु भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के उपरांत अंतिम अभिमत प्राप्त होगा और घटनास्थल से जो साक्ष्य हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से जब्त कराने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाजू से। बीजेपी कार्यालय के बाजू से। बुलंदशहर से खबर, ताला तोड़कर मकान में लाखों की चोरी की वारदात। सोने चांदी के आभूषण और 50,000 की नकदी ले उड़े चोर। पशुओं की रखवाली के लिए घर में सो रहा था पीड़ित परिवार। शिकायत के बाद सिकंदराबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिकंदराबाद की कायस्थवाड़ा क्षेत्र के गांव से रुधन की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जबलपुर के रायनताल, माफ कीजिएगा, यह बड़ी जानकारी सामने आई थी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कबीरधाम से खबर है, जिले में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तरेगांव जंगल थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 25 जून 2025 की रात घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर अब भारतीय उपभोक्ताओं पर भी दिखने लगा है। जंग के बीच महंगाई का बड़ा झटका लगा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए का इजाफा हुआ, तो वहीं घरेलू महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि बार बार सिलेंडर के दाम से घर का बजट डगमगा जाता है। कानपुर में पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की वृद्धि की है। पहले ही हम लोग महंगाई की काफी मार झेल रहे थे, अब सिलेंडर भी महंगा कर दिया है तो बहुत ज्यादा बजट तो ऊपर नीचे हो ही गया है काफी ज्यादा। और पहले जो था कि थोड़ा सिलेंडर ठीक था, सस्ता था, अभी क्या है 60 रुपए बढ़ा दिया गया है तो महंगाई की वजह से बजट भी बिगड़ गया है हमारा। ये दिक्कत तो खैर बहुत है। इसमें जो है हम लोग जो डेली कमाने खाने वाले हैं, हम लोग तो चाट का ठेला लगाते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत है। और सरकार से यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा गरीबों का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि ठीक है जो भी चल रहा है वो है, बाकी गरीबों का विशेष ध्यान रखें। इसमें तो भैया बहुत दुख की बात है। ये हम गरीबों के लिए बहुत कष्ट है, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और हर साल कहीं 6 महीने में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई इसमें हम लोग को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। बच्चों की फीस है, उसमें दिक्कत आ जाती है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गैस उपभोक्ता को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला है।
ईरान और इजराइल की युद्ध के बाद जो गैस कंपनी है, जो एलपीजी गैस कंपनी, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए है। मैं कानपुर के एक प्रसिद्ध गैस एजेंसी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जो लगातार जो सिलेंडर है वो उतर रहे हैं। जो गैस उपभोक्ता है वो गैस भरवाने के लिए लगातार जो है गैस एजेंसी पहुंचे हैं और गैस अपनी भरवा रहे हैं। वहीं जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो गैस एजेंसियां हैं और उन्होंने 60 रुपए गैस में बढ़ा दिए हैं। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता है, अभी जो गैस लेने आए हैं, इनसे जानते हैं कि जो गैस में वृद्धि हुई है, जो दाम बढ़ाए, उन्हें कैसा लगा? यह बहुत खराब लग रहा है। जो आप गैस लेने आए हैं, गैस के जो रेट बढ़ा दिए, इसमें आप क्या कहेंगे? यह रेट बढ़े हम क्या कह सकते हैं, जो सरकार करेगी वही होएगा, और क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे भैया कम कर दो, और क्या कर सकते हैं। ये थे उपभोक्ता। उन्होंने बताया कि जो गैस एजेंसियां हैं और जो सरकार है, उन्होंने जो गैस में जो रेट बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी के बजट में फिर कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता और भी है जो गैस भरवाने आइए जानते होंगे। गैस भरवाने आए हैं और गैस जो एजेंसियां हैं जो लगातार जो है पैसा बढ़ा दिया, क्या कहेंगे? अरे बहुत दिक्कत हो रही भैया सिलेंडर लेने में, क्या करें। मतलब हमारे घर में जरूरत है, फंक्शन का सीजन चल रहा है, ऐसे टाइम पे सिलेंडर बंद कर दिया। क्या कहेंगे सरकार से जो लगातार उन्होंने जो पैसे बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं फिर आम बजट में असर पड़ेगा? भाई गरीब आदमी का थोड़ा ख्याल कर लो। जिस रेट पे चल रहा था उसी पे वो इतनी दिक्कत में ले रहा था, अब बढ़ा दियो, उसकी दिक्कत बढ़ गई ना। सरकार तो बैठी है आराम से, उसको तो करना नहीं, उसको गैस मिल जानी है। तो गरीब आदमी पूछो ना वो कैसे ले रहा है। आपने देखा था कि जैसे उपभोक्ता हो, उन्होंने बताया कि पहले से ही महंगाई की जो मार हम लोग झेल रहे थे, फिर से जो गैस एजेंसियां उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। कहीं ना कहीं जो आम लोगों का जो बजट है फिर से एक बार गड़बड़ा गया है, फिर से बिगड़ गया है। वही जो एलपीजी कंपनी है, सिलेंडर खत्म होने से पहले जो उपभोक्ता बुक करते थे 15 दिन में सिलेंडर मिल जाता था। अब जो उपभोक्ता है अगर सिलेंडर बुक करेंगे तो वही 21 दिन में उनको सिलेंडर मिलेगा और 6 दिन जो अतिरिक्त जो है उनके शेष बढ़ा दिया है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर के बिल्हौर कस्बे में सिगरेट के पैसे को लेकर हुआ मामूली विवाद उस वक्त हिंसक हो गया जब एक युवक ने दुकानदार को उंगली में दांत से काट लिया। और घटना गोलू मार्केट के सामने रविवार सुबह की है। बताया जाता है प्रतापनगर निवासी दीपू अपनी बेकरी और अंडे की दुकान चला रहे थे। इस दौरान एक युवक दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचा। सिगरेट पीने के बाद उसने 7 रुपए की जगह केवल 5 रुपए ही दिए। जब दुकानदार ने पूरे पैसे मांगे तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मुरैना से खबर है। सरोज टावर परिसर में दीवार गिरने की घटना ने एक बार फिर अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसा दर्शाता है कि कुछ लोगों की गैर जिम्मेदारी किस तरह सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। जानकारी के अनुसार यह निर्माण कार्य अशोक गुप्ता के द्वारा करवाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण कार्य लगातार जारी था। निर्माण के दौरान सरोज टावर की दीवार के बिल्कुल पास खुदाई की गई, जिससे दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने से परिसर में खड़ी 3 कारें मलबे के नीचे दब गई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह नुकसान साफ दर्शाता है कि निर्माण कार्य कितनी लापरवाही से किया जा रहा था। सरोज टावर एक घनी आबादी वाला आवासीय परिसर है जहां लगभग 60 परिवार निवास करते हैं। प्रतिदिन शाम के समय बच्चे परिसर में खेलते हैं। परिवारजन टहलने व समय बिताने आते हैं। तोड़ने की भी परमिशन होती है ना। कर्नाटक के चिक्कोडी में बुधवार को रंगपंचमी समारोह का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चिक्कोडी के केसी रोड में मौज मस्ती करने वाले विशेष रूप से युवा लड़कों ने रेन डांस प्रतिष्ठानों पर दिल खोलकर नृत्य किया। रंगपंचमी के दौरान कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाए गए सामान्य सड़क प्रतिबंधों ने उत्सव की भावना को कम नहीं किया। दोपहिया वाहन चालकों के साथ 2-3 पीछे बैठे लोग आम दृश्य थे। उत्सव के मूड में बच्चों के साथ जोड़े, मुखौटे और अन्य रहमान के साथ शहर घूमते रहे।
बुलंदशहर से खबर है। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के किसानों की आलू फसल को लेकर हालत चिंताजनक बने हुए हैं। इस बार आलू का उचित मूल्य न मिलने और व्यापारी न आने के कारण किसान भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। कई किसान अपनी फसल देखकर सर पकड़कर रो रहे हैं। क्षेत्र में लगभग 8,000 से 10,000 बीघा में आलू की खेती की गई है, जबकि लागत लगभग 70,000 रुपए प्रति बीघा रही है, लेकिन आलू की कीमत केवल 7 रुपए प्रति किलो मिलने से कारण किसानों को भारी घाटा हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन भी कम हुआ है। अच्छा, इस बार आलू को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी पूरी है। खेतन में तो उठना रहोगे, लदो पड़ो, पूरे खेतों में फैलो पड़ो। कोई व्यापारी ना आ रहे। व्यापारी ना आने का कारण क्या दिख रहा है? 5 रुपया और 6 रुपया में मांग रहे हैं, कौन दे देगा? तो अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की आलू में लागत कितनी आती है बीघा के हिसाब से? लागत आ जाए 15 के करीब, 15,000 रुपया बीघा। और बैठ कितने का रहा है इस वक्त? बैठ जाएगा 8-9 हज़ार रुपये बीघा को। तो दूना दून नुकसान है किसानों को। हाँ, दूना दून जेब तक हो, जेब तक हो, कर्ज को हो। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कर्ज लेकर साहूकार पे से आपने कर्ज लिया है। हाँ, 3% की ब्याज पे। तो अगर मान लो आपकी खेती में नुकसान बैठेगा तो साहूकार तो आपसे पूरे पैसे मांगेगा। वो तो पूरे लेगा। तो आप खेती करें, पट्टे की ज़मीन ली है 10,000 रुपये बीघा की, और इसमें किसान की इतनी बड़ी मिट्टी खराब है कि आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। अच्छा, इस बार बताते हैं किसान को आलू में भारी नुकसान बैठ रहा है, क्या बात सही है ये? सही बात है साहब। 10-12 कट्टा बीघा को तो मोटो लेकर रहा है, बाकी फाट लेकर रही है और लागत ना लेकर रही, और किसान की बड़ी मिट्टी खराब है। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने लगान पर खेत लेके बोए हैं, अगर पैदावार नहीं होती है, सही आलू नहीं बिकता है, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अब पता ही ना पड़ रही साहब कैसे होगा। ये भी तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, बाल करने पा रहे हैं या खेतियाँ लागत लाभ है, क्या करे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।